Hello and welcome to Bindas Bowl, yet another exciting episode at Medi Circle, जहां हम रोजमर्रा से जुड़ी ऐसी बातों ऐसे टॉपिक्स पे बातें करते हैं जिस पे ज्यादातर लोग खुल के बातें नहीं करना चाहते। आज के हमारा बिंदास बोल एपिसोड का टॉपिक है गर्ल चाइल्ड अब्यूज और किस तरह से उसके ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो ग्लोबल प्रेवलेंस है वो महिलाओं में 19.7 यानी 19.7% है और पुरुषों में 7.9% यानी 7.9% एस्टिमेट किया गया है। सेक्सुअल अब्यूज इज द रिजल्ट ऑफ अब्यूजिव बिहेवियर दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ अ चाइल्ड्स वल्नरेबिलिटी। बच्चे जब छोटे होते हैं काफी वल्नरेबल होते हैं, गर्ल चाइल्ड्स कुछ ज्यादा ही वल्नरेबल होते हैं। इस केस में अगर उनका अब्यूज हो रहा है तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस अब्यूज को रोकें। हमें अवेयर होना चाहिए इसके लिए जो राइट्स बने हैं, जो हमारे संविधान में जो चीजें हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी है और जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा कोई चाइल्ड आपके जान पहचान में है तो उसको सपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, रादर देन मैटर को हश करके छुपाने से उस बच्चे का जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है उस पर काफी बुरा असर पड़ता है। जो ओवरऑल क्राइम रेट्स हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट वो काफी बड़े हैं पिछले कुछ सालों में। इट हैज स्टीपली इंक्रीज्ड ओवर 6 टाइम्स इन द डिकेड ओवर 2018 टू 2018, यानी 2000 से 2018 में जो बच्चों के अगेंस्ट जो चाइल्ड अब्यूजेस के केसेस हैं या क्रिमिनल केसेस हैं वो 6 गुना बढ़ चुके हैं। यानी 22,500 के केसेस अगर 2008 में रिकॉर्ड किए गए थे तो 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 1,41,764 हो गई है, अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डेटा फ्रॉम 2008 टू 2018। ज्यादातर जो बच्चे असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली के ये जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ गर्ल सेक्सुअल असॉल्ट देखा गया है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 40% बच्चे हैं, लेकिन इंडिया बच्चों के लिए 6 यानी छठा सबसे ज्यादा अनसेफ देश है, अनसेफ कंट्री है। In 2007, Ministry of Women and Child Welfare, supported by United Nations Children's Fund, conducted a study to understand the magnitude of child abuse in India, यानी कितने स्केल पे चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। उन्होंने सरप्राइजिंग फिगर्स देखे। दे फाउंड दैट 53.22% यानी 53.22% बच्चों में एक या एक से अधिक प्रकार के चाइल्ड अब्यूज का कभी ना कभी अपने जीवन में सामना किया था। उनमें से अब्यूज होने वाले लड़कों की संख्या सरप्राइजिंगली ज्यादा है गर्ल्स के तुलना में। लड़कों की संख्या है 52.94% और गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या है 47.60%। इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगी, लेकिन इसके पहले इस पैनल में आज के हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं इस एपिसोड में उनको इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर कुमार कांबले और डॉक्टर प्रिया झा शामिल हैं। डॉक्टर कुमार कांबले इज अ प्रोफेशनल सेक्सोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रिया झा भी हैं। डॉक्टर प्रिया झा इज अ कंसल्टिंग साइकोथेरेपिस्ट एंड शी हैज हर ओन क्लिनिक इन मुंबई. She conducts all treatment modalities as therapy for her patients at her clinics named Behavior Therapy Analysis, that is CBT, behavior modification. She's a motivational speaker also and has addressed to crowds at different kinds of corporate Saregama, Spiker and others. So welcome both of you, Dr. Kumar and Dr. Priya Jha, to Bindas Bowl at Medi Circle. Thank you. Thank you. जैसा मैंने कुछ डेटा या फैक्ट्स जिक्र किया, मैं आगे और ये बताना चाहूंगी कि एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक रिपोर्ट के मुताबिक 109 टोटल ऑफ जो 109 बच्चे हैं जो सेक्सुअली अब्यूज हो रहे होते हैं हर दिन इंडिया में। ये 2018 के आंकड़े मैं बता रही हूँ, जिसमें जो ये जंप हुआ है फिगर्स में वो करीब 22% हुआ है, यानी 22% इंक्रीज हुआ है पिछले सालों की तुलना में। As many as 21,605 child rapes were recorded in 2018, which included 21,401 rapes of girls and 204 of boys. That is the data that is showing. And the highest number of child rapes were recorded in Maharashtra at 2,832, followed by Uttar Pradesh at 2,023,
and Tamil Nadu at 1457, यानी 1457 ये डेटा शो कर रहा है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं गर्ल चाइल्ड अब्यूज, इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली हमें ये देखना है कि ये जो डेटा शो कर रहा है ये तो बिल्कुल ही बता रहा है कि नंबर ऑफ चाइल्ड अब्यूज केसेस काफी प्रोग्रेसिवली बढ़े हैं, खासकर लॉकडाउन के महीनों में तो कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बिल्कुल हिंट करते हैं कि जब चाइल्ड कहीं ज्यादा वल्नरेबल होता है तो ये जो अब्यूज का जो स्केल है वो भी काफी आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने घर में ही होने के बावजूद सेफ नहीं है, काफी ज्यादा वल्नरेबल है और अपने इमीडिएट फैमिली से ही उनको सबसे ज्यादा खतरा है। इससे रिलेटेड डॉक्टर प्रिया, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि चाइल्ड अब्यूज जैसे कोविड-19 लॉकडाउन में ये काफी हद तक बढ़ गया है, काफी हद तक बढ़ा है। रिसर्च ऐसा बताता है कि दोज चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा या जो अब्यूज या नेग्लेक्ट उन्हें छोटे कम उम्र में जो मिलता है, वो जो फेस करते हैं, वो काफी आगे जाकर के उनको मेंटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स में डालता है एंड दे आर not able to develop a very good personality। बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मेंटल प्रॉब्लम्स भी आते हैं एडल्टहुड में, जिसे कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी भी कहते हैं। तो डॉक्टर प्रिया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? लॉकडाउन में ही खासकर क्यों गर्ल चाइल्ड अब्यूज पे ये जो केसेस है वो काफी बढ़ के आए हैं? देखिए स्मिता जी, अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है पिछले साल दैट हर एक, एंड ये जो अब्यूज का आज टॉपिक है ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को के ऊपर है, यानी कि ये पुअर फैमिलीज एंड रिच मीडियम हर जगह होता है। ओके, एंड इट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, मतलब ये मैं तो कहूंगी कि कोई एक कंट्री या सम एक दो टाइप की कंट्रीज में नहीं, ये हर जगह ही पूरी दुनिया में ये हो रहा है। नाउ क्योंकि कोविड के टाइम इतने सारे इश्यूज आ गए, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम का जो परसेंटेज है वो ड्रास्टिकली बढ़ गया। इट रोज फ्रॉम, अगर पहले मान लीजिए अगर 10% था तो वो 10% से 90% हो गया। तो हर एक अडल्ट को दे हैव हैड देयर ओन शेयर ऑफ ट्रबल्स विथ रिगार्ड्स टू देयर करियर एंड सो मेनी थिंग्स। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी स्मिता जी की अब्यूज जो है बच्चों में वो स्टार्ट होता है निग्लेक्ट से ही। निग्लेक्ट, तो निग्लेक्ट जो है कि माता पिता बच्चे को छोड़ ही देते हैं और उसके जो नीड्स हैं, उसके कोई भी कुछ भी तरह के नीड्स होंगे, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल नीड, सो दे कंप्लीटली दे लीव द चाइल्ड, सो दैट्स निग्लेक्ट। सो एक निग्लेक्ट हो गया। दूसरा हो गया फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। ये इट्स लाइक फिजिकली हर्टिंग द चाइल्ड, सेक्सुअली ये तो बहुत ज्यादा उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज, सो बच्चों के साथ ये जो दुर्व्यवहार रहता है, तो लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट कि एक ये पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो अगर सपोज मैं ही एक इंसान हूं, मैं ही वो इंसान हूं जिसके साथ बचपन में ऐसा कुछ दुर्व्यवहार हुआ था, तो आगे मेरा लाइफ ऐसा होगा, सी जो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है, अगर, एंड नॉट ऑल पीपल आर द सेम कोपिंग मैकेनिज्म, मोस्टली बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग है, पीपल हु कैन डील विद देयर इश्यूज, मैक्सिमम पीपल दे रिटेन दैट मेमोरी। एंड अगर वो फिजिकली चले, अगर फिजिकल वुंड्स उनके धुल गए हैं और चीजें उनके चली गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मेमोरी में वो बड़ा सा जो धब्बा है वो बैठा हुआ रहेगा। एंड दैट, अगर वो आपको देन दे आर, बहुत बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाती हैं, दे स्टार्ट हेटिंग अ सेक्शन ऑफ पीपल, बहुत चीजें होती हैं। अगर वो वैसे नहीं टर्न आउट हुए हैं, सो दे हैव लेस कॉन्फिडेंस, मतलब उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स में दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो अब्यूज है, इट डज हैम्पर द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक बच्चा जो है बचपन से जो बड़ा होता है, अगर, एंड once 1 in 2 child is definitely physically abused in their childhood। ऐसा कोई लड़का लड़की नहीं है जिसको कभी किसी ने टच नहीं किया हो। तो आप अगर हम कह सकते हैं कि 3 में से 1 लड़का या लड़की या 2 में से 1, तो डेफिनेटली मतलब ये छूने का जो है एक समाज में ये चीजें होती ही हैं। सो तो अगर हम ये ट्रॉमा से निकल भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी में ये रह जाता है, मे बी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड तो ये तो सबसे माइनर मैंने आपको बताया रूप इसका। मेजर में ये होता है, देयर इज, यस, यू हैव सेल्फ हेटिंग पीपल, दे हैव मेजर सेल्फ इश्यूज, दे हार्म देमसेल्व्स एंड दे डोंट कम टू टर्म्स। वो अपने खुद के असलियत, अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, अपने मैच्योरिटी पर पहुंच नहीं पाते हैं वो लोग,
और उनको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और हेट्रेड जो है वो पालने लगते हैं अपने मन में फॉर ह्यूमैनिटी। सो एक तरह से क्या है कि आप मतलब बहुत ज्यादा हजार्डस और डेंजरस लॉट को हम लोग पैदा करते हैं और हम लोग मतलब नर्चर करते हैं थ्रू आर नेगेटिव एक्शंस ओनली। तो एडल्ट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि आपका अगर खुद का ब्रेन, आपका खुद का माइंड फिल्दी है, आपका खुद का सोच बर्बाद है, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप दूसरे किसी बच्चे को बर्बाद करें। ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक, हाँ ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी हम और भी बात कर सकते हैं। यस यस। एक लेकिन आपने डॉक्टर प्रिया बहुत ही सही बात की है कि कभी कभी ये सिर्फ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज नहीं, नेग्लेक्ट भी एक तरह का अब्यूज ही है, जो कई माँ बाप अपने बच्चों को पूरी तरह से समय नहीं दे पा रहे थे, उनके बहुत सारे नीड्स को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन मेरा जो अगला सवाल है, जो चाइल्डहुड अब्यूज है और जो साइकोमैटिक इलनेस है, इसके बीच में पीटीएसडी के या साइकोमैटिक इलनेस का जो पीटीएसडी है उसके बीच क्या कोई संबंध है? क्या आगे जाकर के बिल्कुल रिलेटेड होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको वही बताती हूँ कि इफ अ चाइल्ड हैज बीन असॉल्टेड या उनको अगर फिजिकली असॉल्ट किया, थप्पड़, बहुत बच्चों को क्या ना बहुत मारपीट होता है बचपन में, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, लड़कों को भी बहुत मारा जाता है। जो आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में परसेंटेज के बारे में हमसे बात कर रहे थे, तो लड़कों को, हाँ, तो वो जो ह्यूज परसेंटेज है असॉल्ट का, वो है फिजिकल असॉल्ट का। लड़कों को बहुत मारा जाता है बचपन में कंपेयर टू गर्ल्स। सो गर्ल्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द डिसप्रपोर्शनेट माइंडसेट की लड़कियों को कैसे मतलब उनको हाउस बाउंड कर देना है, तो उनको निग्लेक्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, लेकिन मारते ज्यादा लड़कों को है। तो बिल्कुल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो मैंने आपको बोल ही दिया। अभी साइकोसोमैटिक अगर हम बात करेंगे, कई बार बिल्कुल ऐसा होता है कि आप देखेंगे ग्रोन अप्स, बहुत सारे अडल्ट होते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि मुझे माइग्रेन है, या मुझे कुछ हो रहा है, मुझे मेरे कमर में दर्द है, मुझे यहाँ दुख रहा है। एंड यू नो उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर, इफ आई कुड से, अगर उनके क्लोज फैमिली में जो असॉल्टर क्लोज फैमिली का नहीं है, कोई कजन, कोई दूर के हैं, तो उनके जो लव्ड वंस है वो नोटिस करेंगे कि इसको हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब दे ऑलवेज हैव सम और द अदर साइकोसोमैटिक इशू। अगर वो काम भी कर रहे हैं, सो दे आर द वंस हु विल बी टेकिंग द मोस्ट लीव, या तो वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं, अपसेट रहते हैं। सो यू नो ऑल ऑफ दैट। तो बिल्कुल अगर कोई इंसान को बचपन में ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ some kind of assault, some kind of abuse, बहुत सारे majority of the percentage of such people they do have psychosomatic issues. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो लोग अपने wounds को heal कर लेते हैं by, it could be you know by counseling या by discussing it with family members or some close friend, कहीं से उनको सहानुभूति डायरेक्शन मिल जाता है, या तो कुछ लोग पढ़ते हैं through books or through informative videos they are helped. तो कुछ लोग अपने आप को heal कर लेते हैं and they do not fall into that bracket. लेकिन still we have a huge chunk of people who do have psychosomatic disorders. आप अभी psychosomatic क्या होता है? सोमा यानी कि body, सोमा यानी कि organs, body. Psycho means the mind, the psyche. तो people, there are people जिनको actual में कुछ नहीं होता है, somewhat like a placebo effect. उनको कुछ रियल में इशू नहीं हो रहा होता है, लेकिन दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. सो दैट कंप्लेनिंग इज फ्रॉम देयर डीप सीटेड ट्रबल. मतलब वो अभी तक अपने जो बचपन में जो हादसा हुआ था, एक हादसा या बहुत सारे हादसा, वो रेजोल्यूशन नहीं ला पाए हैं अपने लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच दे आर. एक होता है ना कि अगर आपको बहुत बार तकलीफ हो चुका है तो आप अपने ही मतलब चादर के अंदर चले जाओगे, तो दे कॉइल अप. तो उनके कॉइलिंग अप मैकेनिज्म में ये आ जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, बिकॉज दे आर सिक ऑफ थिंकिंग. They are sick of their troubles. So definitely huge percentage of people, unfortunately, they suffer from psychosomatic troubles, I would say. And definitely this needs resolution. मतलब जो patients जो suffer कर रहे हैं उनको तो resolution चाहिए ही. And we as the crowd and we as the doers, यानी कि हम ही में से लोग जो हैं, जो चोर हैं, जो गलत लोग हैं, जो criminals हैं, हम ही में से हैं. तो criminals को पहली बात तो मतलब हमारे माइंडसेट में चेंज लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो करता है, जो कर रहा है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है. राइट. बिल्कुल बिल्कुल. रिजल्ट्स ऐसा दिखाते हैं, बहुत सारे एनालिसिस ऐसा बता रहे होते हैं कि जो फीमेल्स बचपन में सेक्सुअली अब्यूज होती है, उन्हें अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है, उन्हें कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, और साथ ही साथ कई सारे डिसोसिएटिव सिम्टम्स और कई तरह के और
मानसिक प्रॉब्लम से वो जूझ रहे होते हैं। डॉक्टर कुमार कामले, आपसे एक सवाल है कि जो फीमेल्स जो होती हैं, उन पे जो भी सेक्सुअल अब्यूज हो रहा होता है, वो उनके डेवलपमेंट में किस तरह से असर डालता है और क्या इम्पैक्ट करता है? और जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहे हैं तो स्कूली बच्चे, टीनेजर्स, इस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब इस उम्र में कोई आघात होता है, सेक्सुअल हो, फिजिकल हो, नेग्लेक्ट हो, किसी भी तरह का इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो उनकी ग्रोथ पर असर करने वाला है। बच्चों के मामले में जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो होता है पढ़ाई में गड़बड़ी। सबसे कॉमन बात होती है। फिर वो अलग अलग तरीके की होती है। तो बच्चे का स्कूली परफॉर्मेंस गिरते जाता है। उन सालों में, उन उम्र में जो कुछ पढ़ाई करनी थी वो सही तरीके से नहीं होती, और आगे चल के इसके वजह से जो एकेडमिक डिक्लाइन है ये तो एक बना हुआ ही रहता है। साथ ही साथ बच्चों की डेवलपमेंट जो होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर लक्षणों की बात की जाती है तो बच्चा गुमसुम सा रहता है, इंटरेक्शन कम होते जाते हैं, या फिर हमेशा चिड़चिड़ा बना हुआ रहता है, भूख की गड़बड़ी चलने लग जाती है, और बच्चों में जो अलग अलग तरीके के जो सिम्टम्स है वो बाहर तुरंत समझ में नहीं आते हैं। बड़े जो होते हैं वो अपनी परेशानियां एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो वो बता पाते कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, बट बच्चों को एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत जाती है। सो ये बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात आती है। और इसका इम्पैक्ट जो ग्रोइंग स्टेज पर है, हर लेवल पे होता है। इमोशनल लेवल पर होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है, फिजिकल लेवल पर होता है। अगर शरीर पर चोटें आई है तो उसका फिजिकल ग्रोथ पर इम्पैक्ट होता है। निग्लेक्ट जो है, जब बात की थी शुरुआत में, तो न्यूट्रिशन के तौर पर भी निग्लेक्ट होता है। खाने को सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, सही तरीके का खाना नहीं मिल रहा है, अगेन इसका शारीरिक और मानसिक ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। सबसे कॉमन इसका इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट जो दिखता है वो एकेडमिक, जो पढ़ाई है उससे जुड़ी हुई परेशानियों को लेकर दिखता है। इसी से जुड़ा एक ऑडियंस का सवाल शामिल करना चाहूंगी। ये एक पेरेंट है जो ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये एनवायरनमेंट बहुत ही प्रोन है, बच्चे काफी हद तक वल्नरेबल हैं, तो वो एज अ पेरेंट अपने बच्चों को किस तरह के स्किल सिखाएं जिससे वो उन पर होने वाले सेक्सुअल अब्यूज को रोक सकते हैं। मैम मैं थोड़ी शुरुआत करता हूँ, फिर आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा जी। इस पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले तो एज अ पेरेंट अपने आप को एजुकेट करवा ले कि क्या चीजें होती है सेक्सुअल अब्यूज, और उसके बारे में बात करना शुरू करे, और किस तरीके से बात करनी वो भी समझ ले। प्रॉपर बुक्स अवेलेबल है, पढ़िए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बात करनी है, ये जानकारी ले लीजिए। अच्छी किताबें अवेलेबल है। और ये कभी मत सोच के चलिए कि ये हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकता, ये किसी के भी साथ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर हम हमारे बच्चे को और उसकी एज के हिसाब से, उसकी कितनी समझदारी है उस हिसाब से उसे वो जानकारी दे कि किस तरीके का टच सही है, किस तरीके का गलत है, कौन सी चीजों के लिए हमें मना करना है, मना करना चाहिए, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। और इन केस अगर कुछ हुआ, कुछ भी परेशानी हुई, तो उसे शेयर करने के लिए ना हिचकिचाओ। ये बेसिक जानकारी अगर हम उन्हें दे सके उनकी उम्र की समझदारी के हिसाब से, तो हम काफी हद तक उन्हें अवेयर कर सकते हैं और हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा वही होता है कि हम बिल्डिंग्स में रहते हैं और फायर की मॉक ड्रिल की तैयारी होते रहती है। मतलब आग लगे ना लगे, कभी ना कभी हम सब ने हिस्सा लिया है एक मॉक ड्रिल में फायर की, है ना। तो जिस दिन आग लगेगी उसकी तैयारी हम अभी से करके रखते हैं। जरूरी नहीं कि आग लगे, लेकिन वो तैयारी जरूर करके रखनी है। तो ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले में हमें तैयारी करके रखनी है, ये उसी तरीके का एक, मतलब उदाहरण के तौर पे समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमें इसकी तैयारी करके रखनी है। और फिर जो बहुत सारा बात ये होती है कि पहचान के लोगों के द्वारा भी हो सकता है, इसकी भी जानकारी उन्हें पता होनी चाहिए।
सो इन बेसिक चीजों की जानकारी हम अपने बच्चे को अवेल कराए एट एज पर द एज ऑफ द चाइल्ड। और डॉक्टर प्रिया, यहाँ एक शामिल और ऐड करना चाहूंगी बात, आज के दिन में पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है। पहले की जैसा ऐसा नहीं है कि मदर्स हाउसवाइफ होती हैं। आज तक ज्यादातर महिलाएं जो है वो कामकाजी हैं, वो वर्क कर रही होती हैं। इस केस में ये और भी जरूरी हो जाता है इंश्योर करना कि उनके पीछे, उनके घर में उनके बच्चे सुरक्षित है कि नहीं। जो हाउस हेल्प्स हैं या जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे उनके बच्चों को किसी तरह का खतरा तो नहीं है। तो किस तरह से एज अ पेरेंट, ये बिल्कुल सही सवाल है कि वो अपने बच्चों को ही कुछ ऐसे स्किल्स सिखाएं, क्योंकि कई समय पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं होते। तो छोटे बच्चों के साथ तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े बड़े बच्चों के साथ, 5 या 6 साल से बड़े बच्चों के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम अगर उन्हें कुछ स्किल सिखाएं तो शायद किसी तरह का जो सेक्सुअल अब्यूज उन पे होने वाला है उसे वो रोक सके, या उसके बारे में कम से कम फ्लैग कर सके अपने पेरेंट्स। जी डॉक्टर प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो क्वेश्चन का मैं आंसर कर ही दूंगी, लेकिन इसके पहले आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अ पॉइंट टू द प्रीवियस क्वेश्चन कि पेरेंट्स को कैसे मतलब अपने बच्चों को आगाह करना है। तो मैं बताना चाहूंगी कि अपार्ट अलोंग साइड जो डॉक्टर ने हमें बताया अभी, पेरेंट्स को ना वी शुड इवन एजुकेट द चिल्ड्रन रिगार्डिंग द माइंडसेट ऑफ पीपल। यानी कि जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, जो नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस होते हैं ऑफ लस्ट, of greed, of these things that would lead a person into criminal activities, इसका एक एक फ्रेश कंसेप्ट जो है बच्चों के माइंड के अंदर डालना जरूरी है। अगर पेरेंट्स ये सोच लेंगे कि नहीं मेरा इनके साथ बात करना मेरे बच्चों को डरा देगा, तो डरने दो, अच्छी बात है, डरने दो, लेकिन आपको बताना चाहिए अपने बच्चों को सो दैट दे आर अवेयर। आप देखना, आप बहुत सारे स्मिता जी लोग होते हैं, काफी बच्चे होते हैं जिनको आप बोलोगे ना कि अरे ये तो डेढ़शाना है या ये डेढ़शानी है, वो बच्चा वो इसीलिए डेढ़शानी है क्योंकि उनके घर में दे हैव बीन एजुकेटेड वेल। मतलब उनके माँ बाप ने उनको काफी अच्छा पहले से ट्रेनिंग दिया हुआ है कि देखो बेटा, अगर तुमको तुम्हारे मामा, अपने ही मामा, अपने ब्लड रिलेशन, तुम्हारे मामा तुमको वैसे दिखते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो बुरा इंसान है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमको कभी किसी ने, तुम्हारे मामा ने या तुम्हारे चाचा ने या किसी औरत ने भी अगर तुमको खराब तरीके से टच किया या देखा, सो यू हैव टू वॉइस आउट। आपको मुंह खोल के बोलना पड़ेगा कि आप अनकंफर्टेबल हो। सो बेसिकली ह्यूमन इमोशंस के बारे में एक खुल के क्या ना मॉम डैड अगर अपने बच्चों से बातें कर लें तो मुझे लगता है डेफिनेटली क्राइम का जो है एक आप नीचे लेके आ जाएंगे, बिकॉज बच्चे खुद ही सेंस कर लेंगे कि अच्छा मेरे साथ कुछ खराब, कोई मुझे खराब देख रहा है या छू रहा है। एक तो वो हो गया। दूसरा रिगार्डिंग दिस, यस देखिए, सो अगर जो बच्चे अगर ग्रोन अप्स हैं थोड़े बहुत, तो उनको थोड़ा हम ट्रेनिंग, देखिए भाई, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये यहाँ भी प्लेस होगा कि अगर आप अपने बच्चों को एजुकेट कर ही रहे हैं किसी के बुरे नियत के बारे में, तो बच्चा पहले ही अलर्ट हो जाएगा कि मेरे घर में कोई अगर ब्रेड वाला आ गया है या कोई सामान डिलीवर करने वाला आ गया, अमेजोन वाला आ गया, तो वो मुझे वो उसके जेस्चर्स से एक है वो समझ जाएगा कि रेड अलर्ट हो जाएगा। तो वहीं पर सम काइंड ऑफ ट्रिक्स हैव टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन। या तो ऐसा है कि ना घर में स्पीड डायल पे कुछ फोन कुछ लगा सकते हैं बच्चे, या तो या तो ऐसा है कि बच्चों को बोल दो कि तुम यू हैव टू रश टू द बाथरूम, तुम बेटा बाथरूम भाग जाना, बाथरूम में तुम कुछ कोई फोन के प्लेसमेंट्स हो सकते हैं बाथरूम में, कुछ ट्रिक करके, या तो तुम एक काम करना बेटा, तुम ना नेबर के घर पे भाग जाना, तुम बोल देना कि और वहां से मुझे कॉल करना। या फिर कुछ ऐसे एक कोड वर्ड्स हो सकते हैं कि अगर सपोज कोड वर्ड है स्पैरो, या तो कोई कोड वर्ड है कॉइन या गोल्ड, तो एक मॉम डैड और बच्चों के बीच में कोई कोड वर्ड है जिससे फोन करके तुमको पेरेंट को अलर्ट मिल जाएगा कि अच्छा कुछ इसके साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा कुछ माइंड गेम, समथिंग दैट इज कुछ एक लिंक बना रहा है पेरेंट और बच्चों के बीच में, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये तो तब हुआ जब बच्चा पेरेंट को बुला पाएगा। अगर बच्चा सपोज पेरेंट को बुला नहीं पाया तो उसमें तो आई वुड से या तो बाथरूम में चले जाओ, या तो रनिंग आउट ऑफ द हाउस, या तो बेसिक थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं कि यू आर सपोज टू हिट दैट पर्सन एट देयर प्राइवेट एरियाज और एट देयर वल्नरेबल एरियाज जहां पर उसको चोट लग जाए। या तो दे हैव टू बी टॉट बाइटिंग। तो यूजुअली तो हम देखेंगे, हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा तुमको काटना नहीं है, बिकॉज बच्चे उनमें एक खराब आदत आ जाता है बचपन से कि वो हर चीज को काटने लगते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं काटना नहीं है, लेकिन उनको ये ट्रेन करना होगा कि बाबा तुमको ये इंस्टेंस में जरूर काटना है, तुम बिल्कुल काटना, ठीक है। तो ये करके आपको अपने बच्चों को बहुत सतर्क बनाना पड़ेगा। मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे डैड ने एक बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है बचपन में, व्हेन वी वर यंग, मैं और मेरा एक बड़ा भाई है।
तो वो स्पेसिफिकली, सो इट वाज फॉर बोथ ऑफ अस, मैं और मेरे बड़े भाई दोनों के लिए था, लेकिन डेफिनेटली बिकॉज आई एम अ फीमेल इट वाज अ लिटिल मोर फॉर मी। बचपन से ही वो बोलते थे हमें कि आपके स्कूल के बाहर अगर कोई इंसान आ रहा है आपको बोलने के लिए कि आपके मॉम डैड हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनको बोलना होने दो, हम आपके साथ नहीं आने वाले हैं। सो आवर फादर ऑलवेज टॉट अस दिस थिंग कि अगर आपके मॉम डैड, कोई बोलेगा कि नहीं बेटा मॉम डैड दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो तुम ये बोलना उनको कि हाँ ठीक है होने दो, मुझे नहीं आना है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। तो बेसिकली ये चीजें हमको सिखाई गई थी। सो ही वाज वेरी स्मार्ट टू टीच अस दीज थिंग्स, तो ये हमारे मन में रह गया। ओके, एंड इन द सेम वे मैं आपको छोटा इंसिडेंट बोल सकती हूँ। एक बार हमारे स्कूल में बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स में फैल गया था दैट देयर वर ड्रग पेडलर्स, रियली, मतलब ये उतनी टाइम ड्रग पेडलर्स थे जो स्टिकर्स बांट रहे थे। तो हमारे जो नोटबुक्स में, ब्राउन नोटबुक्स में बाहर जो स्टिकर्स होते हैं जिसपे आप नाम लिखते हो, रोल नंबर लिखते हो, स्टैंडर्ड लिखते हो, वो जो स्टिकर्स थे दे वर इन्फ्यूज्ड विद ड्रग्स। तो तभी ये चीजें बिक रही थी फ्री में। सो आवर पेरेंट्स यूज्ड टू टीच अस कि आपको मुफ्त में कुछ भी मिले, किसी से चॉकलेट्स हो, स्टिकर हो, कुछ हो, कभी भी कोई फ्री चीज मत लेना, ठीक है। तो बेसिकली एक एडिशनल चीज है दैट देयर हैज टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिगार्डिंग स्मॉल टू स्मॉल थिंग्स। मतलब ये शाय और ये शर्म नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक से ये बात नहीं करना है। इनफैक्ट शर्म वाली चीजों पे तो आप पहले ही बात करो अपने बच्चों से, ये चीजें हैं। जी बिल्कुल। yes. ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आई थिंक बिंदास बोल जो हमारा मेडी सर्कल पे ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये हमने शुरुआत इसीलिए की कि लोग खुल के बातें कर सके। कई बार माँ बाप ऐसे बातें अपने बच्चों के सामने करने में शर्माते हैं, लेकिन इसके कहीं ज्यादा सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। कहीं वो किसी और क्लोज रिलेटिव या किसी नेबर के हाथों सेक्सुअली अब्यूज तो नहीं हो रहे हैं। ये जो पर्दा है आपको उठाना ही पड़ेगा और अपने बच्चों से बिल्कुल खुलकर बातें करनी पड़ेंगी। इसी में एक और ऑडियंस का क्वेश्चन आया है, मैं शामिल करना चाह रही हूँ। ये एक पेरेंट है, 10 साल की इनकी बच्ची है और इन्हें ऐसा लगता है कि बच्ची कुछ दिनों से गुमसुम रहती है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो किस तरह से अपने बच्ची से बातें करें और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज कई बार बच्चे इसमें बिल्कुल ही शेल में चले जाते हैं और उनपे अगर आप काफी जोर आजमाएंगे, चिल्लाएंगे, तो वो शायद खुल के बातें नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में पेरेंट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए कि बच्चों को बिल्कुल ही वो कंपेनियनशिप का एक एहसास और भरोसा दिला सके और बच्चे खुल के कुछ भी अब्यूज हुआ है तो उसकी बातें कर सके, खासकर वो पेरेंट्स जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों से खुल के बातें कभी नहीं की। जी डॉक्टर प्रिया। करेक्ट। तो हाँ तो हाँ मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ डॉक्टर, उसके बाद आप भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, देखिए जी तो बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे आपने कहा स्मिता जी, की जो बात नहीं करते हैं अपने बच्चों से इस बारे में। फॉर स्टार्टर्स दे हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ये जो वल्नरेबल टॉपिक है। और देखिए सोसाइटी में सबसे ज्यादा डर और हर एक फैमिली को होता है कि मेरा नाम खराब ना हो जाए, मेरे घर का नाम खराब ना हो जाए। एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि हमारा नाम खराब ना हो जाए, मेरा बच्चा मेरा नाक जो है बचा के रखे, दूसरी तरफ हम ये बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा, है कि नहीं? ऐसे तो चलने नहीं वाला है। इसीलिए जो पेरेंट्स हैं उनको स्लोली इंट्रोड्यूस करना होगा दैट दे हैव टू बिगिन समवेयर, कि ना ये चीजें के बारे में बात करना होगा। कि जैसे डॉक्टर ने पहले भी कहा था कि जो टच के बारे में है कि राइट टच क्या है, फ्रेंडली टच क्या है, रॉन्ग टच क्या है, टचेस के बारे में हमें बात करना होगा। एंड फॉर द पेरेंट जिनके बेटी 10 इयर्स के हैं एंड वो गुमसुम है, सो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ। टू गैदर समबडी टू ओपन अप टू यू, वी कैन स्टार्ट गिविंग देम एग्जांपल्स। उनको ये बोल सकते हैं हम कि ना अच्छा पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, and you can start opening up and you can tell them something severe so that they are comfortable sharing their thing with you, their secret, or they are embarrassed about something कि मेरे साथ कुछ हुआ है, my mother will start judging me, या मेरे फादर मेरे को जज करेंगे, मेरे को गुस्सा होंगे and he will embarrass me, he will shame me. So for that the parents have to unite. एक फादर का भी एक उनका एक धर्म एक बनता है, उनका काम होता है, कर्तव्य है that he has to not degrade and he doesn't have to embarrass his girl child. बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की और फादर के बीच में कैसा होता है कि फादर को कुछ, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचेंगे कि नहीं मेरी बेटी की गलती थी, ऐसा नहीं। तो ये जो एक मेंटालिटी है फादर्स को हटाना होगा। एंड मदर्स तो यूजुअली ऐसा नहीं सोचती हैं, लेकिन फॉर मदर्स हु आर आल्सो थिंकिंग लाइक दैट, तो प्लीज डोंट एम्बैरेस एंड डोंट रिडिक्यूल योर गर्ल चिल्ड्रन। उनके साथ थोड़ा सहानुभूति, बिकॉज देखिए अगर आपकी लड़की कैसी भी हो,
एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग है। अगर उन्होंने सॉक्स नीचे पहने हुए हैं या उन्होंने टी शर्ट का या शर्ट का एक बटन खुला भी छोड़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका रॉन्ग जजमेंट है, आपका रॉन्ग माइंडसेट है कि आप अपने बच्चे को जो है आप अपने बच्चे पे प्लेस करो कि बच्चों की गलती है। बच्चे की गलती नहीं होती है। देखिए ऐसे अगर होगा तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जो सॉक्स नीचे रखते हैं, शर्ट, ऐसे तो सबके साथ क्राइम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना, क्रिमिनल सब थोड़ी होते हैं। अभी आप और मैं क्रिमिनल नहीं है, आप और मैं क्रिमिनल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माइंडसेट क्रिमिनल वाला नहीं है। तो यहाँ पे पेरेंट को समझना होगा दैट यू कैन नॉट रिडिक्यूल योर चाइल्ड। और मान लीजिए, चलो मान लीजिए 1% आप अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एज अ गार्डियन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, टू लिसन टू देम। तो इफ यू वांट योर चाइल्ड टू ओपन अप टू यू, आपको अपने एग्जांपल्स उनको देने होंगे एंड यू हैव टू, बोलते ना, ब्रेक द आइस। अगर उसके मन में एक आइस हो गया है, एक बर्फ जम गया, तो आपको बर्फ को थॉ करने के लिए, बर्फ को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ बातें शेयर करनी होंगी या किसी और फलाना ठिकाना की स्टोरी शेयर करनी होंगी, किसी नेबर का एग्जांपल देना होगा जिससे आपके बच्चे को ट्रस्ट आ जाए कि वो अपना जो इशू है, अपना प्रॉब्लम है, आपसे शेयर कर सकता है। यस, तो डॉक्टर कामले अभी आप भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है और ये हो सकता है किसी की भी स्मॉल थिंग टू ऐड, इससे सॉल्व भी किया जा सकता है। जी डॉक्टर कामले, द ओनली वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, अगर मुझे जा रही है पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने में समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल थिंग इज दे कैन गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल and let the child talk to the mental health professional. Things will be easier to sort out. मुश्किल नहीं जाएगा। गुमसुम किसी भी कारण से हो सकती है, so there are multiple reasons for that. Mental health professional would be helpful to figure out क्या असली में हुआ है। बिल्कुल। जिस तरह से हमने कुछ फैक्ट्स शुरू में शेयर किए, एक आखिरी फैक्ट ये शेयर करना चाहूंगी कि हर साल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज की संख्या बढ़ती जा रही है। एक 7 में से एक बच्चा जो होता है वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है या नेग्लेक्ट का शिकार होता है, जो भी एक तरह का चाइल्ड अब्यूज है। और डॉक्टर प्रिया, जाते जाते सिर्फ एक सवाल जो कि मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, जो भी ये जो सेक्सुअली अब्यूज्ड विक्टिम्स होते हैं वो जनरली सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ हार्मिंग पे जाते हैं। उनके लिए इस मीडियम के थ्रू, मेडी सर्कल के मीडियम से हम किस तरह से उनको एक मैसेज पास कर सकते हैं कि ये ना करें और ओपन अप हो, आप उसको अपना बिल्कुल अपने को जिम्मेदार न माने और वो एक लाइफ का फेज था और उस स्कार से बाहर आने की कोशिश करें। जी डॉक्टर प्रिया। जी देखिए, सो फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी सफर्ड, जो लोग ऑलरेडी इस मिसफॉर्च्यून से गुजर चुके हैं, उनके लिए तो हम यही मैसेज कहना चाहेंगे। देखिए, आमतौर से ये कोटेशन बोला जाता है दैट लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी, लेकिन जहां पर कोई आप ऑलरेडी अनहैप्पी हो तो आपको ये जानना जरूरी है दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लाइफ इज लॉन्ग, देयर इज अ लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ अस। तो अगर हम अपने आप का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू trying to commit suicide or trying to cut ourselves and trying to harm, तो ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है दैट उनकी गलती कोई चीज में नहीं थी। एंड जो परवर्ट्स हैं, बचपन में भी आपको अगर परवर्ट्स मिले थे, खराब टाइप के इंसान मिले थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? लाइफ जो है, लाइफ इज मतलब एक परिस्थिति, एक सर्कमस्टांस के वजह से आप अपने आप को यू कांट बेस योर सेल्फ ऑन वन इंस्टेंस इन योर लाइफ। तो वहां पे मैं यही कहना चाहूंगी कि गलती कभी भी विक्टिम की नहीं होती है। सेक्सुअल अब्यूज में, चाइल्ड अब्यूज में गलती बच्चों की नहीं हो सकती है कभी भी। इसलिए नॉट टू हार्म देमसेल्व्स एंड ऑलवेज टू मेंटेन पॉजिटिविटी। निडर होके अपनी चीजें शेयर कीजिए अपने घर में, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने सिबलिंग से बात करो। बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास सिबलिंग्स हैं, दे आर अ क्लोज बॉन्ड, एंड इफ यू हैव फ्रेंड्स दे आर क्लोज, तो आप दोस्तों के साथ बात शेयर कर सकते हैं अपनी। या तो एक इफ बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स के साथ बात नहीं करेंगे बट दे टॉक टू मी, सो दे आर कंफर्टेबल शेयरिंग विद अ थेरेपिस्ट। तो ठीक है, लेकिन आप आइए, आप अपनी दिल की बातें कीजिए किसी से, लेकिन अपने अंदर आप उसको बॉटल अप होने मत दीजिए। और आजकल मैंने देखा है ये कि पीपल आर वाइज, बच्चे जो हैं वो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं ये चीज कि मेरे साथ एक हादसा हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, है कि नहीं? मतलब ये हो गया है तो ठीक है, मेरे को मुझे मदद करना है अपने आप को। सो यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि हेल्पिंग योरसेल्फ एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस इज द वे। यू डोंट हैव टू हार्म योरसेल्फ एंड ट्राई टू टेक योर लाइफ। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एंड लाइफ जो है बहुत सुंदर जर्नी है, आगे चलता रहेगा।
आपको होपलेस और परवर्ट लोग आगे भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को अभी प्रिपेयर करना है कि मैं उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करूं, कैसे देखूं, और मुझे इनसे आगे बचना है और मुझे ये सोसाइटी में फैलाना भी है। तो उनको आगे आके, विक्टिम्स को आगे आके, दे कैन डेफिनेटली थ्रू देयर सोशल मीडिया, या तो अपने घर में अपने कजिन्स को वो बोल सकते हैं, आगे आके बोल सकते हैं कि देख भाई ये मेरे साथ हुआ था। अगर पूरी बात शेयर नहीं कर रही है तो माइल्ड वर्जन शेयर कीजिए कि मेरे साथ हुआ था, और अपने कजिन्स को बचाइए, अपने भाई बहन को सतर्क रखिए। ओके, सो मतलब वो चीज से गिर जाना, टूट के नष्ट हो जाना से बेटर है कि अपने आप को वापस जोड़ो और लाइफ में एकदम डट के खुशी से लाइफ का सामना करो। बिल्कुल। So thank you so much, Dr. Priya, Dr. Kumar Kamble, for this wonderful session for which we had for this girl child abuse. मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है वो देख रहे हैं हमारे साथ लाइव हैं, वो जरूर इसके बारे में सोचेंगे, खासकर अपने बच्चियों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक हेल्पिंग हैंड देने की कोशिश करेंगे और कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल न रखेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वो आज से या जब से भी उन्हें उनकी आंखें खुलनी चाहिए और समाज में इस तरह की गंदगी और बिल्कुल ही ना फैलाएं। कि हेल्पफुल टू आवर चिल्ड्रन एंड वी शुड बी कीपिंग आवर आईज ओपन फॉर एनी सच एक्टिविटीज व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस। Thank you for joining us. Stay healthy, stay safe, stay connected to Medi Circle.